भगवान के सानिध्य से स्पर्श से होता तो तीर्थों में जाकर के देखो, न जाने करने वाले बैठे हैं, वहां भी पुलिस वाले बैठे हैं, वहां भी जेलें बनी हुई है। इसका मतलब है कि सदगुरु की कृपा के बिना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, संत विशुद्ध मिले परिते ही चित्त में ही राम कृपा करिजे ही। सच्चा संत उसी को मिलता है जिसको राम जी कृपा करके देख लेते हैं, और जिसको राम जी कृपा करके देख लेते हैं उसके जीवन में कभी भी कोई वस्तु अप्राप्त नहीं रह जाती है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। प्रहलाद को सदगुरु नारद जी महाराज मिले तो 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रकट कर लिया। नारद जी महाराज के वचनों पर भरोसा किया तो प्रहलाद के कारण भगवान ने नृसिंह रूप धारण कर लिया, और नृसिंह रूप धारण करने के बाद में हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद में वो पद प्रदान किया जो दुनिया में प्रहलाद कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए आप जहां भी रहो, एक सच्चा साथी हमारा केवल भगवान ही है। भगवान के अलावा इस दुनिया में जितने लोग हैं सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ के कारण ही संबंध स्थापित करते हैं। जब तक स्वार्थ की सिद्धि होगी तो अनजान लोग भी मित्र बन जाएंगे, अनजान लोग भी तुमसे अपनी पारिवारिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, रिश्तेदारी स्थापित करेंगे। लेकिन जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाएगा तो अपने लोग भी तुम्हें भूल जाएंगे, अपने भाई भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। इसलिए दुनिया का सच्चा साथी अगर कोई है तो भगवान ही है, जो अकारण करुणा करता है, अकारण कृपा करता है। अकारण कृपा केवल भगवान ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अभी श्री सीताकांत जी बार बार मानस की चौपाई का पुट लगा रहे थे, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस संसार में मंगल भवन अमंगल हारी क्या है? भगवान का नाम है। जीवन में जब कोई बाधा आ जाए, जब कोई संकट आ जाए, कोई दुःस्वप्न देख लो, जब कहीं की यात्रा करने लग जाए, उस काल में मात्र भगवान का नाम स्मरण कर लो या कि भगवान की जय घोष कर लो, समझ लो सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। जीवन में कष्ट आए, जीवन में बाधाएं आए तो हमारे कर्म के भोग हैं। इन कर्म के भोगों से हमारे मन में धैर्यता बंधी रहे, इसके लिए ईश्वर की कृपा ही सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर इच्छा बलीयसी। भगवान श्री राम कल्पना करो, जिस माँ कौशल्या की कोख से जिनका जन्म हुआ, दशरथ जी के यहाँ जिनका जन्म हुआ अयोध्या में, तो कल्पना करो कौशल्या जी बेटी रही, दशरथ जी चले गए। जिन्हें राम जी को राजा बनना था वो राम जी महाराज राजा बनने के काल में ही प्रातः काल वनवासियों का वेश धारण करके, बिना चप्पल जूते, बिना छत्र चमर, बिना दास दासियां, बिना रथ के, बिना रथारूढ़ हुए सीधे जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, गोकुल में पहुंच गए। 6 दिन के भी नहीं हुआ, पूतना सीधे आकर के खड़ी हो गई। गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ, माता पिता का स्वर्गवास हुआ। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण माता पिता ने बच्चे को बाहर निकाल दिया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के शरीर में कीड़े पड़ गए। बड़े से बड़े संत ऋषि मुनियों को कष्ट भोगना पड़ता है। ये क्यों भोगना पड़ता है? हमारे पूर्व जन्म के कोई न कर्म शेष रहते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को कर्म का भोग भोगना पड़ता है। भगवान को दोषी नहीं ठहराऊंगा। भगवान का नाम लेने से 100% हमारे जीवन के कष्ट दूर नहीं होते, ये ध्यान रखो। भगवान का नाम लेने से अगर 100% कष्ट दूर नहीं होते तो भगवान के नाम लेने का मतलब क्या है? फिर तब हम क्यों लें? भगवान के नाम को हम स्मरण ही क्यों करें जब पूरा कष्ट दूर नहीं होगा? भगवान के नाम को लेने के बाद में उन कष्टों को सहने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम लेना